नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज चैनल। आज आपको लेकर चलते हैं विकासनगर डाक पत्थर की इस बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर छिबराव पावर हाउस में कुछ कर्मचारियों को पिछले 3-4 वर्षों से रखा हुआ था। सभी कर्मचारी आईटी डिप्लोमा धारक हैं और इनको ठेकेदार द्वारा 5500 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। इसके लिए जब कर्मचारियों ने आवाज उठाई तो यूजीवी द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उक्त प्रकरण में मां यमुना रक्षक द्वारा कर्मचारियों द्वारा उप जिलाधिकारी को विज्ञापन प्रेषित किया। आइए आपको लेकर चलते हैं विकासनगर की इस बड़ी खबर की ओर। जी सर, बताएं, आज यहाँ आप ज्ञापन देने आए और आपके साथ मजदूर है तो जिनको निकाला गया है, तो क्या कहना है आपका कि एक तरफ जहाँ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं पे यूजीवीएनएल के जो अधिकारी है वो पलीदा लगा रहे हैं, क्या कहना है आपका? दरअसल यूजीवीएनएल का जो भ्रष्टाचार आज निकल कर सामने आया है कि मेरे पीछे कुछ युवक खड़े हैं जिन्हें संविदा पे कर्मचारी रखा गया था और ये सभी आईटीआई होल्डर हैं और इन लोगों को से जो है 4500-5000 रुपये की महीने मासिक पे जो वेतन पे जो काम लिया गया और लॉकडाउन पीरियड में काम लिया गया और अब वर्तमान में इनको निकाल दिया गया है क्योंकि ये अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। इनका कहना ये था कि जो सरकार उत्तराखंड सरकार का जो नियम है, नियमानुसार 12000 रुपये की जो वेतनमान है, वैसे आईटीआई होल्डर हैं, इनका लगभग 3500 रुपये वेतन दिया जाना चाहिए था और इन्हें 4500-5000 रुपये मासिक वेतन पे काम इनसे लिया गया और ईपीएफ और ईआईसी कर्मचारी बीमा जैसे इतनी संवेदनशील जगह पर कर्मचारी बीमा न मतलब जमा कराया जाना और ईपीएफ ना कटना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बड़े कमाल की बात है कि यूजीवीएनएल जो विभागाध्यक्ष जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। सरकार एक और तो बड़ी बड़ी बातें करती है, जीरो टॉलरेंस की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार, वहीं उनकी नाक के नीचे जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था और तमाम भ्रष्टाचार के लगातार उत्तराखंड जल विद्युत निगम के सामने आए हैं और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार चलना बहुत बड़ी दुख का विषय है। सरकार इसमें संज्ञान ले और इन युवकों को जो है तत्काल वापस नौकरी पर रखा जाए। स्थानीय विधायक द्वारा भी पत्र लिखा गया इनके जीएम को, उसके बावजूद भी इनको जो है नहीं रखा गया। तो जो अधिकारियों के ऊपर जो लीडरशिप का जो नियंत्रण नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है सर? दरअसल अधिकारी जो है बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल अंकुश विहीन हो चुके हैं। इन लोगों पर किसी नेता का या किसी मंत्री का या किसी मतलब प्रशासन का इनको डर नहीं रह गया है। ये बिल्कुल अपनी मर्जी से मनमर्जी करते हैं और क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है, अब कहने वाले भी भ्रष्टाचारी हैं, लिखने वाले भी भ्रष्टाचारी हैं, सुनने वाले भी भ्रष्टाचारी, बड़े कमाल की बात है। तो इनको केवल सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है और एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिए जाते हैं, पत्र बहुत सारे लिखे जाते हैं, फिर कार्य नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज शायद ये बेचारे बेरोजगार ना होते। सर, इनको अगर नहीं रखा जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? इसमें मां यमुना रक्षक संघ जो है माननीय उप जिलाधिकारी विकासनगर के तहसील प्रांगण में जो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम के खिलाफ जो है आमरण अनशन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी जब तक इनको वापस नौकरी पर नहीं रखा जाता। जी बताएं, आज आप यहाँ तहसील परिसर में खड़े हैं और एसडीएम को यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उनके नेतृत्व में ज्ञापन दिया जा रहा है, तो आपके साथ जो आपको निकाला गया है, आपके साथियों को निकाला गया है, ये पूरा प्रकरण क्या है? सर, मैं पावर हाउस से छिबरो से हूँ और वहाँ से आया हूँ। सर, इसमें जो सबसे मेन मुद्दा है वो यही है कि हम वहाँ पे ड्यूटी करते थे, कार्यरत थे, तो वो लोग हमें सैलरी कम देते थे। तो जब भी हम आवाज़ उठाते थे वहाँ पे, जो भी बोलते थे सैलरी बढ़ाने को, तो हमको मेन यही कहा जाता था कि अगर तुम वहाँ पे बात रखेंगे, सैलरी के लिए बोलेंगे, तो हम तुमको निकाल देंगे। सबसे मेन मुद्दा ये है। तो हम 5 साल तक काम करते रहे, लेकिन हमने बोला नहीं। हमने इसलिए नहीं बोला कि अगर हम बोल देंगे फिर हमको निकाल देंगे, तो हमने ये बात कहीं बोली नहीं, हम फिर करते रहे। तो उन्होंने हमको 5.5-6 के बीच सैलरी दी और पीएफ ईपीएफ वगैरह इन ये कुछ नहीं था, उसका कोई पता ही नहीं है। तो सर, इस बार क्या हुआ, उन्होंने ये कहा था कि हम 30 तारीख तक तुम्हारा टेंडर ख़त्म हो जाएगा। मतलब पहले नहीं सूचना दी, बाद में दी जब हमने थोड़ी सी आवाज़ उठाई सैलरी के लिए। और उन्होंने पहले बोल चुके थे वो लोग कि अगर मतलब तुम आवाज़ उठाएंगे तो हम तुम्हारा मतलब यहाँ से वो कर देंगे कि तुम नहीं, हम नए लड़के रखेंगे। जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी के समय पे आपको निकाला गया है, तो आपके सामने रोजी रोटी को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, क्या करेंगे? सर, वही है, वो बड़ी चिंता की बात हो गई है, घर में भी दिक्कतें हैं, तो इसलिए हम लोग अपना पालन ये नहीं कर पा रहे। इसलिए हम यही मुद्दा लेकर आए कि वो लोग हमें कैसे क्यों निकाले इस तरीके से। और कोरोना टाइम पे हमने ड्यूटी करी है, हमारे पास है उसके पूरी ड्यूटी करी है, बल्कि कर्मचारी लोग कम आते थे लेकिन हम लोग जाते रहे। उन्होंने यही कहा है कि अगर तुम नहीं आएंगे तो तुम्हारी सैलरी काट दी जाए, और उन 5000 में से हमारी तनख्वाह कटती थी और कटी भी है।
ये छिब्रो जो पावर हाउस है उसके जीएम कौन है? सिंगल जी। अच्छा, सिंगल जी है। विपिन तो क्या आपने उनके सामने भी बात रखी थी अपनी? जी जी, बात रखी है और विधायक साहब के सामने बात रखी है, उन्होंने वहाँ पे भेजा है कि वहाँ पे भेजा और उनके सामने बात रखी। उन्होंने कहीं और जगह एडजस्ट करा, मतलब ऐसे, और वहाँ पे 300 रुपये दिहाड़ी में लगे हैं, जो हम गांव में भी कर सकते हैं। आप के पास डिप्लोमा किस चीज़ का है? ITI कंप्यूटर।